तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूं कि वेटिंग टिकट होते हुए भी आप किस तरह से कंफर्म टिकट को बुक कर पाएंगे। यानी कि यात्रा का आपने प्लान किया हुआ है, आपको टिकट मिल ही नहीं रही है, वेटिंग टिकट मिल रही है, तो उस सिचुएशन में आप क्या करेंगे दोस्तों, किस तरह से आप वेटिंग टिकट होते हुए भी किसी भी ट्रेन में आप कंफर्म टिकट को कैसे बुक कर पाएंगे। तो इसी से रिलेटेड आज की वीडियो होने वाली है और इस वीडियो में मैं आपको 4 ऐसे टिप्स देने वाला हूं जिस टिप्स को अपना करके आप बिल्कुल वेट लिस्ट टिकट होते हुए भी, वेटिंग टिकट होते हुए भी कंफर्म टिकट को बुक कर सकते हैं दोस्तों, और आप अपनी जर्नी को कंप्लीट कर सकते हो। तो हेलो फ्रेंड, मैं हूं रमेश कुमार और आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस यूट्यूब चैनल टेक्निकल पोडियम में। तो दोस्तों आज की वीडियो बहुत ही इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल होने वाली है, वीडियो में बने रहें, वीडियो को बिल्कुल स्किप ना करें। वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको याद दिला दूँ, आप बिल्कुल नए हमारे इस यूट्यूब चैनल पे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक और शेयर कर दें। इस तरह की इन्फॉर्मेटिव एंड नॉलेजेबल वीडियो मैं अपने चैनल पे रेगुलरली लाता रहता हूं दोस्तों। तो बिना विलंब किए चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों मैं बता दूं कि अगर आपके पास टिकट मिल ही नहीं रही है, इमरजेंसी में आपको ट्रैवल करना है, और जैसा कि आपको पता है कि रेलवे का एक के बाद एक नए गाइडलाइन आते रहते हैं, जैसे कि फ़िलहाल में एक गाइडलाइन निकल के आ रहा था, एक अपडेट निकल के आ रहा था इंडियन रेलवेज़ का, कि अब आप वेटिंग जो काउंटर की वेटिंग टिकट के साथ भी रिजर्व कोच में बैठ करके ट्रैवल नहीं कर पाएंगे, चाहे वो एसी क्लास की रिजर्व कोच हो या नॉन एसी क्लास की रिजर्व कोच है। तो इस सिचुएशन में दोस्तों आप ट्रैवल कर कैसे पाएंगे, टिकट होगी नहीं आपके पास, और उसके बाद सेकंड क्लास में अगर आपको काफ़ी दिक्कत होती है, आपको पता ही है। तो यही मैं ट्रिक बताने वाला हूँ, 4 ऐसे टिप देने वाला हूँ। आपको वीडियो को बिल्कुल स्किप नहीं करनी है और गौर से देखना है, ताकि आप इसे अप्लाई कर सको जब भी आप ट्रैवल करोगे तब दोस्तों। तो चलिए हम वीडियो को शुरू करते हो। पहला टिप मैं आपको बताता हूँ। पहला टिप है कौन सा दोस्तों मानते हैं यहाँ से मुझे दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए मुझे जर्नी करनी है और ट्रैवल करना है दोस्तों। उस समय क्या होता है कि मुझे क्या करना है, दिल्ली से जब मैं सर्च करता हूँ तो मुजफ्फरपुर के लिए जितनी भी टिकटें हैं, सारी की सारी टिकटें वेट लिस्ट दिखाई देती है दोस्तों। अब दोस्तों मैं आपको बता दूं, जो ट्रिक मैं बता रहा हूं इसमें 50-100 रुपये का डिफरेंस हो सकता है जर्नी में, यानी कि आपके 50 से 100 रुपये ज़्यादा भी लग सकते हैं, बट आपको कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है दोस्तों। अब कैसे बढ़ जाती है, मानिए कि कोई ट्रेन आपको जर्नी करनी है दिल्ली से मुजफ्फरपुर के लिए, आपको ऐसी ट्रेन सेलेक्ट करनी है जो कि दिल्ली से पहले से होते हुए आ रही है। यानी कि दिल्ली से आपको जर्नी तो करनी है दिल्ली से, उसके बाद दिल्ली से अगले 2 स्टेशन, यानी कि पहले 2 स्टेशन पहले से या 1 स्टेशन पहले से वहाँ से सर्च करना है आपको, और उसके बाद तब मुजफ्फरपुर के लिए आपको टिकट लेनी है। होता क्या है दोस्तों, दिल्ली मेन स्टेशन है, यहाँ से जब आप टिकट लेंगे तो सारी वेट लिस्टें दिखाई देती है। कुछ ऐसे स्टेशन होते हैं जहाँ पे कुछ कोटे बने होते हैं और वहाँ पे टिकटें अवेलेबल होती है। तो इस तरह से जब आप क्या करेंगे, अगर आप टिकट करेंगे तो वहाँ पे आपको कंफर्म टिकट मिलने की संभावना बढ़ जाती है। एक बात और मैं बताने वाला हूँ, जैसे कि अगर आपको टिकट मिल जाती है और आपको जर्नी करनी है, ट्रैवल करना है दिल्ली टू मुजफ्फरपुर, तो वहाँ पे आपको बोर्डिंग स्टेशन में आपको दिल्ली दिखाना पड़ेगा। नहीं तो होगा क्या दोस्तों, अगर आप वहाँ पे दिखाएंगे, पिछले 2 स्टेशन पे बोर्डिंग स्टेशन दिखाएंगे और वहाँ पे अगर आप नहीं पहुँचते हैं तो हो सकता है आधे घंटे बाद आपकी टिकट को कैंसिल कर दिया जा सकता है। और जब आप दिल्ली से बैठ करके जर्नी करेंगे तो वहाँ पे आपको विदाउट टिकट माना जाएगा और वहाँ पे बहुत भारी पेनल्टी लगाया जा सकता है। तो ये तो था पॉइंट नंबर 1, जो टिप नंबर 1 मैंने आपको बताया। दूसरी बात हम करने वाले दोस्तों, होता क्या है, जो रूल्स मैं बता रहा हूँ आपको, वेट लिस्ट एंड कंफर्म दोनों के लिए होता है, चाहे वो आपकी टिकट काउंटर की हो या फिर आपकी ऑनलाइन टिकट हो, दोनों में अप्लाई होता है दोस्तों। तो हम बात करने वाले हैं कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन के बारे में दोस्तों। आज इसके बारे में आपने सुना ही होगा, जैसे कि आपने वेट लिस्ट से टिकट करी है दोस्तों, आपको कंफर्म टिकट नहीं मिल पा रही है, आपने वेटिंग टिकट करी है, तो आप जैसे ही IRCTC एप्लीकेशन पे जाएंगे तो वहाँ पे एक आपको ऑप्शन मिलता है, उसमें टिक लगाना होता है दोस्तों, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन। उससे क्या होता है दोस्तों, जैसे कि मान लीजिए आपकी स्लीपर क्लास की वेटिंग टिकट है और टिकट आपकी कंफर्म नहीं हुई है, चार्ट प्रिपरेशन के टाइम में क्या होता है, अगर किसी अपर क्लास में, यानी कि अगर आपकी टिकट स्लीपर की है तो अपर क्लास का मतलब होता है फर्स्ट AC, सेकेंड AC एंड थर्ड AC इकॉनमी। अगर आपके क्लास के अपर क्लास में अगर सीट खाली रह जाती है तो आपके सीट को उठा करके अपर क्लास में कंफर्म कर दिया जाता है। ये रेलवे का नियम है दोस्तों। बट इसमें सबसे बड़ी बात क्या होती है दोस्तों, इसमें आपको एक्स्ट्रा चार्जेस भी नहीं लगते हैं, और होता है कि आपकी टिकट स्लीपर से क्या हो जाता है, AC में जाकर कंफर्म हो जाता है और उसमें आप ट्रेवल कर पाते हैं और 1 रुपये एक्स्ट्रा आपको बिल्कुल देने की ज़रूरत है ही नहीं। ये इंडियन रेलवेज़ का रूल्स है। तो इस टिक मार्क इसको लगाना है, इस बॉक्स को चेक कर देना आपको। ये ऑप्शन आपको IRCTC पे भी देखने को मिल जाएगा और वहाँ काउंटर पे जाएंगे तो वहाँ भी आपको वहाँ ऑप्शन भी सिलेक्ट कर सकते हैं, कंसीडर फॉर ऑटो अपग्रेडेशन वाला ऑप्शन आपको ले लेना है दोस्तों।
अब हम बात करने वाले तीसरे टिप्स की बात मैं बताने वाला हूँ दोस्तों। होता क्या है, जर्नी हम करते हैं दोस्तों, हम जब सीट देखते हैं वहाँ पे हमें कभी 10 वेटिंग दिखाई देती है, कभी 1 वेटिंग दिखाई देती है, किसी स्टेशन में मुझे 2 वेटिंग दिखाई देती है। दोस्तों मैं आपको बता दूं, नॉर्मली 4 प्रकार की वेट लिस्टेड टिकट्स होती हैं, जैसे कि आपको GNWL, PQWL, RLWL, TQWL। तो TQWL तो आपको पता ही है, तत्काल कोटा की वेट लिस्ट से जो टिकट होते हैं उसके लिए होती है। नॉर्मली 3 तत्काल को छोड़ करके 3 और इधर वेट लिस्टेड टिकट्स होती हैं। तो होता क्या है, हड़बड़ी में जो वेट लिस्ट टिकट हमें कम दिखाई देती है, यानी कि मान लीजिए कि PQWL 1 अगर मुझे दिखाई दे रही है तो हम इसी टिकट को बुक कर लेते हैं दोस्तों। कंपेयर टू GNWL, PQWL एंड RLWL के जो कन्फर्मेशन चांसेस काफ़ी कम होते हैं। तो कभी भी कोशिश करें, अगर आपको PQWL 2, 3 मिल रहा है और वहाँ पे GNWL 10, 15 मिल रहा है, तो आपको PQWL 1 और 2 नहीं लेना है दोस्तों। आपको क्या करना है, GNWL 10 या 15 जो है वो लेना है, क्योंकि कन्फर्मेशन के जो चांसेस है, कभी क्या होगा आपकी PQWL 1 और 2 जो है वहीं पे अटक जाती है, आपकी टिकट कंफर्म नहीं हो पाती है और आपकी जो 10, 15 नंबर, 20 नंबर की जो GNWL टिकट होती है कंफर्म हो जाती है। तो हमेशा कोशिश करें कि टिकट GNWL वेट लिस्टेड ही टिकट ले दोस्तों, इसके कन्फर्मेशन चांसेस कंपेयर टू अदर वेट लिस्टेड ज़्यादा होता है। अब हम लास्ट और आखिरी जो टिप है मैं बताने वाला हूँ, इसे आप कैसे यूज़ करेंगे, बट इसे आप यूज़ तब करेंगे जब चार्ट की प्रिपरेशन हो जाती है तब। मान लीजिए दोस्तों, आपकी टिकट है ऑनलाइन काउंटर की टिकट है, आपकी ऑनलाइन काउंटर की टिकट है। जैसा कि आपको पता है कि टिकट को, काउंटर की टिकट तो है, जैसे आपकी टिकट कंफर्म नहीं होती ऑटोमेटिकली कैंसिल्ड हो जाती है और उस पर कुछ कैंसलेशन चार्जेस लगाए जाते हैं और लगाने के बाद 2 से 4 वर्किंग डेज़ में आपका जो है रिफ़ंड प्रोसेस कर दिया जाता है, यानी कि आपका रिफ़ंड आपके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है 2 से 4 वर्किंग डेज़ में। फिर उसके बाद क्या होता है दोस्तों, आप विदाउट टिकट माने जाते हैं। उसके बाद आप उस टिकट से आप जर्नी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि उसका रिफ़ंड तो प्रोसेस कर दिया गया है और उसका रिफ़ंड तो आपको 2 से 4 वर्किंग डेज़ में मिलने वाला है। होता है कुछ पैसेंजर उससे भी ट्रैवल करते हैं, तो बिल्कुल इलीगल है, आप उसे ट्रैवल कर ही नहीं सकते हैं। उस सिचुएशन में दोस्तों आपको बहुत ज़्यादा इमरजेंसी, आपको ट्रैवल करनी ही करनी है, तो आप क्या करते हैं, आप सेकंड क्लास में जाकर के बैठते हैं। जब आप वहाँ जाते हैं, सेकंड क्लास में बैठते हैं, आप जाते ही वहाँ पे चार्ट प्रिपरेशन के बाद आपको चेक कर लेना है, एक IRCTC एप्लीकेशन पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा आपको चार्ट वैकेंसी की। दोस्तों मैं आपको बता दूँ दोस्तों, ट्रेन में जितनी भी सीटें होती है हमेशा फुल नहीं होती है, पैसेंजर चढ़ते और उतरते रहते हैं दोस्तों। तो क्या होता है, बीच में जो सीट जो होती है खाली होती रहती है और ऑक्यूपाई होती रहती है, हमेशा 100% सीट्स किसी भी ट्रेन में फुल नहीं होती है। जब आप चार्ट वैकेंसी में जाकर के आप ट्रेन में सर्च करेंगे तो आपको बहुत सारी ऐसी सीट, हर क्लास में सीट आपको देखने को मिल जाएंगी जो कि सीट खाली होती है दोस्तों। उस सीट को कहीं कहीं ऑप्शन आपको देखने को मिलता है, आप उसे ऑनलाइन बुक कर सकते हैं, बट कहीं कहीं क्या होता है उसमें आपको सिर्फ लिख करके आ जाएगा दोस्तों। जैसे ही आप उसे ऑनलाइन बुक करने की कोशिश करेंगे तो उसमें लिख के आ जाएगा कि दिस टिकट कैन बी बुक्ड बाय TT ओनली। तो आप उसे क्या करना है, जब आपको सीट कहीं इंटरमीडिएट स्टेशन से किसी दूसरे इंटरमीडिएट स्टेशन से दिख जाए तो वहाँ पे करना है, सिंपली आपको TT से कांटेक्ट करना है और TT को बोलना है कि सर ये वाली सीट यहाँ से यहाँ तक खाली, आप मुझे दे दीजिए। तो TT आपको वहीं पे टिकट काट करके आपको सीट आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी दोस्तों। तो इस 4 जो तरीके मैंने बताए दोस्तों, इमरजेंसी में बिल्कुल आपको ट्रैवल करनी ही करनी है, तो ये 4 तरीके आप अपना करके किसी भी ट्रेन में जहाँ पे सीट आपको मिल ही नहीं रही है वहाँ भी सीट मिलने की संभावना बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है और सीट आपको मिल जाती है दोस्तों। तो इस वीडियो में बस इतना ही। कैसी लगी वीडियो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। मिलते हैं एक और इन्फॉर्मेटिव और नॉलेजेबल वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय, थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।